श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 142वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरवस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चलऊ मनु राजा। पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँच जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि सुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 143वां दोहा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पंथ पंकरो, दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारि आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसहु प्रभु सेवक बस एहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। 144वां दोहा। एहि विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार।
संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागहु सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीर, तद्भि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पश नृपरानी। मागु मागु वरु भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।